हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल एंड इट्स टाइप एंड इट्स यूसेज। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल के कितने टाइप्स होते हैं और आर्टिकल का कैसे यूज़ किया जाता है। हम लोग अपने डेली लाइफ में कैसे आर्टिकल को यूज़ करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब हम लोग देते हैं तो उसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर हमें देखने को मिलता है, तो उसे हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। आज हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे कि आर्टिकल होता क्या है, इसका यूज़ क्या है हमारे डेली लाइफ में, हमारे इंग्लिश ग्रामर में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आर्टिकल क्या है। आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है दैट कम्स, जो आता है बिफोर ए नाउन, जो एक नाउन के जस्ट पहले आता है। ठीक ना, एक नाउन के जस्ट पहले आता है। एंड मेक्स इट मतलब इस नाउन को बना देता है आइदर डेफिनिट और इनडेफिनिट। इट मीन्स कि आर्टिकल एक ऐसा एडजेक्टिव है, एक ऐसा वर्ड है जो आता है एक नाउन के जस्ट पहले और उस नाउन को वो बना देता है, या तो डेफिनेट नाउन बना देता है, अदरवाइज इनडेफिनिट नाउन बना देता है। डेफिनेट नाउन मीन्स कि ऐसा नाउन जो एक ही हो, जो खास हो, जो पर्टिकुलर हो, जो सिर्फ एक ही है, उसे हम लोग डेफिनेट नाउन कहते हैं। और इनडेफिनिट नाउन का मतलब जो एक से ज़्यादा हो, जो डेफिनेट नहीं है, जो एक नहीं है, जो खास नहीं है, जो एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह होता है आर्टिकल एंड इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो हम लोग देखिए टाइप्स ऑफ आर्टिकल में, आर्टिकल हमारे पास टू टाइप्स के आर्टिकल होते हैं। एक डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल में द होता है, और एक इनडेफिनेट आर्टिकल, और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और ए एन ये दोनों होता है। ठीक है, तो हम लोग पता चल गया कि डेफिनेट आर्टिकल द को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ए एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग द को कैसे यूज करेंगे। तो द इज यूज्ड बिफोर अ पर्टिकुलर नाउन। पर्टिकुलर मीन्स होता है खास। ठीक है ना, द एक ऐसा आपका काइंड ऑफ एडजेक्टिव है, एक ऐसा वर्ड है जो केवल एक खास नाउन के पहले आता है। ऐसे नाउन जो पर्टिकुलर हो, जो खास हो। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखा है, द सन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ताजमहल। तो देखिए द सन, सन तो एक ही होता है, खास होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये एक न्यूज़पेपर का नाम है और ये एक ही है भारत में, खास है। उसी तरह द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द टेलीग्राफ, इस तरह से जितने भी हैं सबके साथ द लगेगा। द ताजमहल एक ही है, द गंगा, द माउंट एवरेस्ट, ओके, द महात्मा गांधी। तो जो पर्टिकुलर हो, जो खास हो, उसके साथ हम लोग द यूज करते हैं। द सन, द अर्थ, द मून। ठीक है ना, इस तरह से ये द होता है। आप देखते हैं हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और ए एन ये दोनों आता है। और इनडेफिनिट आर्टिकल वैसे नाउन के साथ लगाया जाता है जो पर्टिकुलर नहीं हो। ठीक है ना, जैसे ए बॉय। अब देखिए बॉय तो बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए बॉय के साथ ए लगा है। एन ऑरेंज, ऑरेंज भी बहुत सारे होते हैं, इसीलिए इसके साथ। अब देखिए ये जो वर्ड है बॉय, इस बॉय के साथ मैंने ए लगाया है। और ये जो वर्ड है ऑरेंज, इस वर्ड के साथ हमने एन लगाया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बी जो है वो आपका कॉन्सोनेंट लेटर है। तो जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम लोग ए लगाते हैं, और जब भी कोई वर्ड वॉवेल लेटर से स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम लोग ए एन लगाते हैं। वॉवेल लेटर जो होता है वो 5 होता है। वॉवेल लेटर कितना होता है? वो 5 होता है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल लेटर है। इन लेटर से अगर कोई वर्ड बनता है, कोई वर्ड अगर स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम लोग ए एन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे तो वो मिस्टेक हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो वॉवेल लेटर से स्टार्ट होता है लेकिन उसके साथ हम लोग ए एन नहीं लगाते हैं बल्कि ए लगाते हैं। और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है लेकिन उस वर्ड में हम लोग ए एन लगाते हैं, हम लोग ए नहीं लगाते हैं। चलिए देख लेते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल है।
जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। देखिए यूनिवर्सिटी में यू जो है ये आपका आपका ये वॉवेल लेटर है, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ हमने ए इस्तेमाल किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी को जब हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, जब हम लोग बोलेंगे तो ये हो रहा है यू, ये इसको जब हम बोलेंगे तो हो रहा यू यूनिवर्सिटी, तो यू से स्टार्ट हो रहा। और यू जो है वो आपका जब हम हिंदी में देखेंगे तो ये य से स्टार्ट हो रहा, और य जो है ये आपका व्यंजन है। व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट, ये स्वर होना चाहिए। स्वर मीन्स अ आ, छोटी बड़ी, इस तरह से अ से लेकर के आह तक का जो जितने भी हमारे पास अक्षर है हिंदी में वो सब वॉवेल्स में आता है। और व्यंजन में क ख ग घ, इसको हम लोग कॉन्सोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हुआ है और इसका प्रोनाउंसिएशन य हो रहा है, इसीलिए इसके साथ ए लिखें, ठीक है। अब देखिए एन अम्ब्रेल, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, देखिए ये एच से स्टार्ट हुआ है और मैंने बताया था कि एच आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड होने के बावजूद भी ये जो है ऑनेस्ट है, इसको हम लोग एच से पढ़ते ही नहीं है, एच हम लोग सिर्फ लिखते हैं, पढ़ते ओ से है, इसको हम लोग ऑनेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट बोलते हैं। एच यहाँ पर साइलेंट रह जाता है, एच को हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते हैं, एच को सिर्फ लिखते हैं, इसीलिए हम लोग एन ऑनेस्ट बोलते हैं। उसी तरह एन आर, इसमें स्टार्ट एच से होता है लेकिन पढ़ते ओ से है। एन आर, 1 आवर, एन आर मतलब 1 घंटा। तो इस तरह से आपका ये यूनिवर्सिटी में यू है, लेकिन चूंकि इसका प्रोनाउंसिएशन य से हो रहा है इसलिए ए इस्तेमाल करेंगे। जबकि अगर यही अम्ब्रेला होता, ऑरेंज होता, जैसे हमने यहाँ पर ऑरेंज लिखा, अगर यहाँ अम्ब्रेला होता तो अम्ब्रेला के साथ भी, अगर अम्ब्रेला होता तो इसके साथ हम लोग एन लिखते, क्योंकि ये यू से स्टार्ट हो रहा और इसको हम लोग अ बोल रहे हैं, अम्ब्रेला। तो अ जो है आपका स्वर साउंड है, आपका ये आपका वॉइस वॉवेल है, इसीलिए इसके साथ एन इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल दे रखा है। सबसे पहले यहाँ के एग्जांपल देखते हैं। एन एम एल ए, एन एस डी ओ। देखिए जब भी ये एब्रीविएशन में हो, एब्रीविएशन मतलब कि वो फुल फॉर्म में ना हो, जो है वो डॉट डॉट करके हो और इसका फुल फॉर्म हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो जब भी कोई वर्ड हो इस तरह का एब्रीविएशन में हो तो उसके साथ हम लोग हमेशा एन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम लोग इसको बोलेंगे, हालांकि एम जो है वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन जब हम इसको बोलेंगे एम एल ए तो देखिए एम एल ए, तो यहाँ पर एम ए से स्टार्ट हो रहा है और ए जो है वो ई है, इसका मतलब ये आपका वॉवेल साउंड का वॉवेल साउंड दे रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एम एल ए, एन एम एल ए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और एन एस डी ओ, एस डी ओ का देखिए ये भी एस से स्टार्ट हो रहा, ए से स्टार्ट हो रहा और ए जो है आपका वॉवेल साउंड है, इसीलिए इसके साथ भी एन एस डी ओ बोलते हैं। इसका क्या होता है? सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक ना, सब डिविजनल ऑफिसर, एस डी ओ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर और एग्जाम्पल रखा। आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक अम्ब्रेला है, तो यहाँ पर देखिए यू से स्टार्ट है इसलिए एन अम्ब्रेला हो गया। यू हैव अ न्यू फोन, देखिए न्यू में ए एन जो है वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए ए हमने इस्तेमाल किया है। यू हैव ए न्यू फोन। फिर है यहाँ पर सी हैज़ एन ओल्ड फोन, देखिए यहाँ पर न्यू है और न्यू जो है एन से स्टार्ट हुआ इसलिए ए लग गया। यहाँ पर ओल्ड है, ओल्ड मीन्स पुराना, और ओ से स्टार्ट हुआ और ओ जो है वो हमारा वॉवेल साउंड है, इसीलिए इसके साथ एन इस्तेमाल किए। तो इस तरह से हमारा हम जो है ए और ए एन का इस्तेमाल करते हैं। ए और ए एन ये दोनों हमारा क्या है? आर्टिकल है, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि वर्ड जो है वो पर्टिकुलर नहीं होता है, वो खास नहीं होता, जैसे केट हो गया, डॉग हो गया, ये सब खास तो नहीं होता, पर्टिकुलर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कई बार सेंटेंस में उसके पहले, यानी वो जो डॉग है, बॉय है, कैट है, इनके साथ हम लोग द इस्तेमाल कर देते हैं, या बुक है इसके साथ हम लोग द इस्तेमाल कर देते हैं, लिख देते हैं द बुक, द कैट, द बॉय। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
क्योंकि उस वर्ड को हम लोग पर्टिकुलर बना देते हैं। वो जो वर्ड है, वो जो नाउन है, चाहे वो बुक हो, कैट हो, डॉग हो, उसको हम लोग पर्टिकुलर बना देते हैं। और जब वो पर्टिकुलर बन जाता तो उसके साथ हम लोग द इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो पर्टिकुलर कब बनता है? जब हम मेंशन करते हैं उसके बारे में, वो खास होता है उस जगह पर। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, आई सॉ अ केट, मैंने एक केट को देखा, मैंने एक केट को देखा, ठीक है ना, मैंने एक केट को देखा। द केट इज़ वेरी क्लेवर, वो केट जो है वो चालाक है। अब देखिए मैंने केट के पहले द इस्तेमाल कर दिया, द तो पर्टिकुलर नाउन के साथ होता है। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं उसी केट का बात कर रहा हूँ। ये जो द केट है वो किस केट का बात हो रहा है? उसी पर्टिकुलर केट का बात हो रहा है जिसको मैंने अभी अभी देखा। इट मीन्स कि वो जो केट है वो पर्टिकुलर अब बन गया। अब वो ऐसे अगर मैं बोलता है कि ऐसे सिर्फ बोल देता द केट तो वो गलत हो जाता। लेकिन मैं किस केट का बात कर रहा हूँ? जिसको मैंने अभी देखा है। तो वो केट जो है अब मेरे लिए पर्टिकुलर बन गया, क्योंकि वो खास केट बन गया। ठीक है, इसीलिए आई सॉ अ केट, द केट इज़ वेरी क्लेवर। तो ऐसे सिचुएशन पर हम लोग द लगाते हैं जब किसी नाउन को हम लोग पर्टिकुलर बना देते हैं। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में एक बार कोई वर्ड आ जाता है तो उस वर्ड को दोबारा जब हम लोग बोलते हैं तो वर्ड जो है पर्टिकुलर बन जाता है, तो उसके साथ हम लोग द इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया तो है ही, इज़ वेरी फेमस इन आवर सिटी। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है जो कि हमारे सिटी में बहुत फेमस है। तो यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया है और ये खास है इसीलिए द लगा है। फिर द रामायणा, रामायण जो है ये एक खास बुक है, ठीक है ना। रामायण महाभारत ये हमारा पवित्र ग्रंथ है और इसके साथ हम लोग द इस्तेमाल करते हैं। द बाइबल, द कुरान, ठीक है ना, इस तरह से। तो द रामायणा इज अ सेक्रेड बुक, सेक्रेड मतलब पवित्र, ये एक पवित्र बुक है, एक पवित्र ग्रंथ है। उसके बाद में लिखा है आई मेट अ मैन, मैं एक व्यक्ति से मिला। द मैन वॉज वेरी ओल्ड। अब फिर देखिए मैं मैन के साथ द इस्तेमाल किया है, क्यों? क्योंकि मैं उसी व्यक्ति का बात कर रहा हूँ जिससे मैं मिल चुका हूँ। तो आई मीट अ मैन, द मैन वॉज वेरी ओल्ड। तो इस तरह से हम लोग जो है इनडिफिनिट जो वर्ड होता है, इनडिफिनिट नाउन होता है, उसको भी हम लोग डिफिनिट बना के उसके साथ हम लोग द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है हमारा आर्टिकल और आर्टिकल के टाइप्स और इसका यूसेज, कैसे इसका यूज़ करना है। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, कुछ सीखने को मिला होगा। आप जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा आर्टिकल का कैसे यूज़ करेंगे और कैसे ग्रामेटिकल जो एरर एग्ज़ाम में दिया जाता है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो और जो आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनको शेयर कीजिए। ठीक है, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।